पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं, उसको उसकी भाषा में जवाब देना होगा। ये फिल्म उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ का ये एक लाइन वाला बयान जैसे ही सामने आया, पूरे बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। और जवाब आया सीधे सनी देओल की आवाज में। देशभक्ति पर बैन नहीं लगता, देशद्रोह पर लगता है। दोनों तरफ आग थी, एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ सिनेमा। गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो जख्म था, वो याद थी, वो शहादत थी। लेकिन राजनीति को इसमें कुछ और ही दिख रहा था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक ऐसा चेहरा जिनके फैसले सीधे, सख्त और बिना घुमाव के होते हैं। उनका कहना साफ था, इस फिल्म में चीन और पाकिस्तान से जुड़े ऐसे एंगल दिखाए जा रहे हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा और कूटनीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिनेमा के नाम पर राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। और यहीं से कहानी ने करवट ली। सनी देओल, नाम ही काफी है। वही सनी जिसने बॉर्डर में खड़े होकर कहा था, ये 2.5 किलो का हाथ, और आज वही हाथ फिर से देशभक्ति के पक्ष में उठा। सनी देओल ने कहा, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं सच दिखा रहा हूं। गलवान में हमारे जवान मरे हैं, ये कोई फिक्शन नहीं है। अगर सच दिखाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। ये बयान नहीं था, ये सीधी टक्कर थी। योगी के पास सत्ता थी, सनी के पास जनता थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। क्या ये फिल्म चीन पाकिस्तान को लेकर कोई ऐसा मैसेज दे रही है जो सरकार को असहज कर रहा है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है सिनेमा पर कंट्रोल का? योगी आदित्यनाथ का स्टैंड और भी सख्त हो गया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। अगर यहाँ कोई चीज राष्ट्रहित के खिलाफ जाती है तो उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सनी देओल चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने याद दिलाया, जब मैंने घातक, दामिनी, बॉर्डर की थी, तब भी विवाद हुआ था, तब भी कहा गया था कि आग लग जाएगी। लेकिन वही फिल्में आज देश की पहचान है। गलवान अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं थी, गलवान अब स्क्रीन पर थी, और सत्ता को ये स्क्रीन बहुत तेज लग रही थी। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ #बैन गलवान, दूसरी तरफ #स्टैंड विद सनी। लोग पूछ रहे थे, अगर फिल्म गलत है तो सेंसर है, कोर्ट है, फिर सीधे बैन क्यों? और यहीं से लड़ाई सिर्फ फिल्म की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई अभिव्यक्ति बनाम आदेश। सनी देओल ने अगला बयान और भी सीधा दिया, मैं किसी पार्टी का एजेंडा नहीं चला रहा, मैं उस सैनिक का दर्द दिखा रहा हूं जो लाठी से लड़ता है क्योंकि उसके पास गोली नहीं होती। ये लाइन सुनकर माहौल और गर्म हो गया। योगी आदित्यनाथ को ये सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं लगी, उनके लिए ये एक राजनीतिक खतरा था। क्योंकि गलवान की कहानी अगर जनता के सामने बिना फिल्टर आ गई तो सवाल पूछे जाएंगे, किससे? सिस्टम से। योगी ने 2 टूक कहा, देश की विदेश नीति फिल्मों से नहीं चलती। ऐसे सीन जो चीन पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बिगाड़े, उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। लेकिन सनी देओल ने पलटवार किया, जब दुश्मन लाठी से मारता है तब रिश्ते नहीं देखे जाते, तब सिर्फ तिरंगा देखा जाता है। यहां बात फिल्म से निकलकर सोच तक पहुंच चुकी थी। सनी देओल का इतिहास सबको याद था। उन्होंने सिर्फ देशभक्ति बेची नहीं, निभाई भी। वो संसद में भी गए, विवादों में भी फंसे, लेकिन कभी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, मुझ पर पहले भी आरोप लगे, केस चले, सवाल उठे, लेकिन मैंने कभी सच से समझौता नहीं किया। योगी आदित्यनाथ भी कोई कमजोर नेता नहीं थे, उनकी राजनीति ही सख्ती पर खड़ी है। उनके समर्थक कह रहे थे, अगर फिल्म में एक भी सीन राष्ट्र विरोधी है तो बैन सही है। लेकिन सवाल ये था, राष्ट्र विरोधी तय कौन करेगा? फिल्म के डायलॉग्स लीक होने लगे, कुछ सीन वायरल हुए और जनता ने फैसला देना शुरू कर दिया। ये फिल्म दर्द दिखा रही है, सौदा नहीं। योगी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। कलाकार, डायरेक्टर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स बोलने लगे, गलवान की सच्चाई दबाई नहीं जानी चाहिए। और सनी देओल ने आखिर में वो लाइन बोली जिसने आग में घी डाल दिया, अगर ये फिल्म बैन होगी तो इतिहास पूछेगा, डर किसे लगा था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सीधा आरोप। अब मामला कोर्ट, कमेटी और क्लियरेंस से आगे निकल चुका था। ये ईगो की लड़ाई बन चुकी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं किसी स्टार से नहीं डरता, कानून सबके लिए एक है। सनी देओल ने जवाब दिया, और मैं किसी कुर्सी से नहीं डरता, सच सबके लिए एक है। टीवी डिबेट्स चीखने लगी। एक एंकर चिल्ला रहा था, क्या सनी देओल राष्ट्र को भड़का रहे हैं? दूसरा चिल्ला रहा था, क्या योगी सिनेमा दबा रहे हैं?
बीच में कहीं गलवान के शहीद खो गए। सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा, ये फिल्म चीन या पाकिस्तान के खिलाफ नफरत नहीं फैलाती, ये सिर्फ बताती है कि हमारे जवान कैसे लड़े। योगी के खेमे से जवाब आया, लेकिन टाइमिंग गलत है। और यही सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, सच की भी टाइमिंग होती है क्या? सनी देओल ने कहा, जब जवान मरते हैं तब टाइमिंग नहीं देखी जाती। इस लाइन ने जनता का दिल जीत लिया। अब दबाव इतना बढ़ चुका था कि सरकार को पीछे हटने या आगे बढ़ने दोनों में नुकसान दिख रहा था। अगर बैन होता तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कहा जाता, अगर बैन हटता तो राजनीतिक कमजोरी। योगी आदित्यनाथ ने एक आखिरी कोशिश की, कुछ सीन हटाइए, कुछ डायलॉग बदलिए। लेकिन सनी देओल का जवाब वही था जो वो सालों से कहते आए हैं, या तो पूरी फिल्म चलेगी या इतिहास चलेगा। ये लाइन भारी थी, बहुत। आखिरकार फैसला सिर्फ सरकार को नहीं, सिस्टम को लेना था, क्योंकि गलवान अब सिर्फ फिल्म नहीं रही थी, वो एक आईना बन चुकी थी। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड इतिहास में सख्त फैसले के रूप में दर्ज होने वाला था, और सनी देओल का स्टैंड एक ऐसे कलाकार के रूप में जो आखिरी दम तक खड़ा रहा। लोगों ने तुलना शुरू कर दी, एक तरफ सत्ता की ताकत, दूसरी तरफ जनता की आवाज। सनी देओल ने आखिरी बयान में कहा, मैं ये फिल्म हिट कराने नहीं निकला, मैं ये फिल्म जिंदा रखने निकला हूं। और योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। दोनों अपने अपने सच पर अड़े थे। गलवान की लड़ाई खत्म नहीं हुई, वो बॉर्डर से निकलकर स्क्रीन तक आई, और स्क्रीन से निकलकर सिस्टम तक पहुंच गई। अब फैसला जो भी हो, इतिहास ये जरूर याद रखेगा कि एक दिन एक मुख्यमंत्री और एक अभिनेता देशभक्ति की परिभाषा को लेकर आमने सामने खड़े थे। और सवाल आज भी हवा में है, देश को ज्यादा खतरा किससे था, फिल्म से या उस सच से जो फिल्म दिखा